सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, कल मैंने 2 अक्टूबर को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपडेट कर दिया था आपको कि जो जिन भी बच्चों ने सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था किसी भी कोर्स के लिए, तो अब वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ और उसी से रिलेटेड जो भी यूजी और पीजी कोर्स से रिलेटेड अपडेट है सीयूटी के, वो मैं इस अपने वीडियो के और इस चैनल के माध्यम से देती हूँ। तो अगर आप भी आने वाले भविष्य में कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है? तो कल मैंने 2 अक्टूबर को इसकी जानकारी दे दी थी, तो बच्चों के उसमें कमेंट आ रहे थे। जो कमेंट आ रहे थे, एक ये कि मैम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरे कमेंट ये आ रहे बच्चों के कि मैम जो हमारा सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसमें बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, तो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो अब हम क्या करें, कैसे करें? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, आपका पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि देखिए जो लिंक मैंने आपको बताया था, आपने उसी पे जाना है। अगर आपको वो लिंक डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाइए और उसमें ये सबसे ऊपर फ्लैश हो रहा है वो लिंक, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? लिंक है, वो है HNBGUCUET.समर्थ.edu.in और फिर स्लैश करना है, पीजी लिखना है, फिर स्लैश कैसे करना है, तो वो उस लिंक पे आपको डायरेक्टली लेके चले जाएगा। तो जब आप उसको खोलेंगे तो इस तरीके का देखिए पेज आएगा, ठीक है? तो बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन के पेज पे लेके चला जाएगा। तो उसमें पूरी डिटेल कि भई आपके नाम, माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, पूरी आपकी जो डिटेल है, एकेडमिक डिटेल है कि आपने 10th कहाँ से किया है, कितनी परसेंटेज है, कौन से स्कूल से किया है, ग्रेड क्या है, उसी प्रकार से 12th का भी भरना है, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का भी भरना है। और जो-जो आप डिटेल भर रहे हैं, वो सारे-सारे आपको सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि फ़ोटो खींच के, और फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए, वो 10 केबी से लेके आई थिंक 500 केबी तक ही आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है, सिंगल फ़ोटोग्राफ आपने खींचनी है, मोबाइल से या जैसे भी खींचिए, और उसको जो भी साइज़ उन्होंने माँगा है उसमें कन्वर्ट करना है। उसके अतिरिक्त सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर जो है वैसे ब्लैंक पेपर में कर लीजिए और उसके बाद फ़ोटो खींच के और उसमें अपलोड कर दीजिए। तो जिस पे जैसे रूलर पेज होती है ना, जिन पे लाइन होती है, उस पे मत करना, वो दिखता नहीं है साफ। जैसे आप व्हाइट के ऊपर ब्लू कलर करते हैं ना, जैसे अभी देखो सामने पेज देखो, व्हाइट में ब्लू कितना साफ चमक रहा है, तो वैसे ही आपका भी सिग्नेचर साफ-साफ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो एडमिट कार्ड है, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड का 3-4 पेजेज़ है, क्या सारे पेजेज़ को हमें अपलोड करने? देखिए, सारे पेजेज़ को अपलोड करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जो चाहिए होता है वो है आपका आपका वो वाला पेज जिसमें आपका फ़ोटो लगा है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया, वो वाला पेज आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो देख लीजिए कौन-सा पेज है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है? जिसमें फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए ज़रूर, उसमें सिग्नेचर तो आई थिंक वो फर्स्ट पेज ही होगा आपका, ठीक है? वो आपने अपलोड करना है। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ें। और आधार कार्ड अपना स्कैन करके डालना है और एप्लीकेशन नंबर जो भी एनटीए ने आपको दिया है वो सारा, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखिए, कुछ बच्चों ने फाइनल ईयर में थे लेकिन उनकी मार्कशीट नहीं है, तो जो भी लास्ट जो आया है ना आपका, वही आप उसको उनको दे दीजिए, ठीक है? ये आपका प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक कर दिया, देखो मैंने, और इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं आपके सामने आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्स, सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपका डेट, सीयूटी स्कोर कितना, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, इसमें पूछा हुआ है स्कोर कार्ड कितना है, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस वही डालो कि जब आपने सीयूटी का फॉर्म भरा था जो था वही, कन्फर्म, फिर पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड, फिर अपना मोबाइल नंबर वही जो आपने एनटीए के फॉर्म में भरा था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है? ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है? तो ये है बच्चों, अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। अब इस वीडियो में सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, अगर बच्चों आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट अगर मैं जवाब दे देती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप, एक लड़की थी, मैं उनका नाम नहीं भूल गई हूँ, मैं उनका नाम भी बताऊँगी कि क्या है। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही ना कि देखो सारी चीज़ें मैम नहीं सॉल्व कर सकती, जवाब नहीं दे सकती, आप भी एक-दूसरे की हेल्प करो। कितनी अच्छी बात बोली, उनके लिए मैं बिग क्लैप करना चाहूँगी, ठीक है? क्योंकि देखो अब आप भी मेरे ग्रुप में आने वाले हो, ठीक है ना? मैं भी टीचर हूँ, जब आप लोग मेरे ग्रुप में आना, तो हम एक-दूसरे की जब हेल्प करेंगे ना, तभी हम सबकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो एक-दूसरे की हेल्प करिए, कमेंट का रिप्लाई कर दीजिए एक-दूसरे को, मदद हो जाती है, क्या बात है। मैंने भी तो इसीलिए ये चैनल बनाया कि ताकि एक-दूसरे की हेल्प हो पाए, ठीक है? तो ये है बच्चों अपडेट, अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीएड वाले मुझे बच्चे बताएँ, और जो एमए योगा वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएँ कि आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हो तो देखते हैं यूनिवर्सिटी से बात करके कि क्या होता है, ठीक है? तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो, अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।